नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का प्रश्न देख चुके हैं। आज से साइंस का प्रश्न देखेंगे, जिसमें आज भौतिकी विज्ञान का पहला जो है पार्ट 1 देखेंगे, फिजिक्स का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें 300 प्रमुख MCQ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन। क्या है? केल्विन होता है। SI प्रणाली में जो मूल इकाई है वो 7 है। कौन कौन है? एक तो है लेंथ। क्या है? लेंथ है, जिसका जो है वो मीटर होता है। क्या है? मीटर होता है। मास है एक, मास जो किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। तीसरा मूल इकाई जो है वो है टाइम। क्या है? टाइम। इसका SI मात्रक जो है वो सेकेंड होता है। क्या है? सेकेंड होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये चौथा मूल है। इसका जो SI है होता है क्या है? मोल होता है। क्या है? SI मात्रक मोल होता है। एक करंट है। क्या है? करंट। करंट का एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। टेम्परेचर के तो यहाँ पर प्रश्न ही पूछा गया है, क्या होता है? केल्विन होता है। क्या है? केल्विन होता है। और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसका यूनिट होता है कैंडेला। क्या है? कैंडेला होता है। क्या है? कैंडेला। तो 7 जो होता है प्रमुख जो है मूल इकाई है, जिसका SI मात्रक यहाँ पे लिखा गया है। एक बहुत फार्मूला जो पूछा जाता है तापक्रम जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में, उसका एक फार्मूला है जो कई बार एग्जाम उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन C/100 = F - 32/180 बराबर R/80 बराबर K - 273 जो है 100 हो जाएगा। C यहाँ पर सेंटीग्रेड है, F फ़ारेनहाइट है, K केल्विन है, R जो है वो क्या है? वो रीमर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि क्या हो सकता है? तो स्थायित्व में वृद्धि हो सके। क्या है? स्थायित्व में वृद्धि हो सके। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता रहता है ताकि उसके स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि हो सके। यह सब गुरुत्व केंद्र के कारण होता है। किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी अवस्था में हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह क्या है? तो यह है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। क्या है? संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो क्या रहता है? नियत रहता है। क्या है? नियत रहता है। अगला है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। पंखे पर जो है दाब कम हो जाएगा। ये बर्नौलीज के प्रमेय के अनुसार होता है। नेक्स्ट है 3 प्राथमिक रंग। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नीला, हरा और लाल है। क्या है? नीला, हरा, लाल है। एक कलर ट्रायंगल होता है जो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इस तरह का अगर कलर ट्रायंगल है तो ये अगर ऊपर क्या है? ग्रीन लिख दीजिए और ये ब्लू। क्या है? ब्लू हो गया और यहाँ पर जो है वो रेड हो गया। ये तीनों कॉर्नर में है। ये तीनों जो है वो प्राथमिक रंग है। क्या है? प्राथमिक रंग है। अगर बीच में यहाँ पर कोई अगर रंग होता ग्रीन और ब्लू को मिला के तो वो होता श्यान बनता। क्या है? श्यान बनता। ब्लू और रेड को अगर हम मिलाते तो क्या बनता? मैजेंटा बनता। क्या है? मैजेंटा बनता। और रेड और ग्रीन को अगर हम मिलाते तो यहाँ पर जो कलर बनता वो कौन सा होता? तो वो होता येलो। क्या है? येलो होता। और बीच में जो होगा वो वाइट होगा। क्या है? वाइट होगा। यहाँ से इस तरह देख सकते हैं। अगर मान लिया कि एक प्राइमरी है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाएंगे तब भी वाइट मिलेगा, या फिर तीनों प्राइमरी को मिलाएंगे तब भी हमारा जो है वो वाइट बनेगा। तो ये जो कलर ट्रायंगल्स है सारे कलर को आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल के जो है वो मान क्या होंगे, हमें ये बताना है। त्वरण और बल के मान क्रमशः क्या होंगे ये बताना है। तो जब 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और कितना हो जाएगा? 200 डाइन हो जाएगा। क्या है? 200 डाइन। आंसर जो हमारा छठा के हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। वेग त्वरण बताए कि गई दूरी सह संबंध है
क्या संबंध है? तो वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वेग, त्वरण और तय की गई दूरी, देखिए ये है दूरी, ये त्वरण, और ये जो हो गया वेग हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? तो वो हो गया दूसरा नंबर। क्या है? दूसरा नंबर। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? और इसका सही आंसर हो जाए कण व तरंग जो है वो दोनों। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होता है। प्रकाश का मूल कण जो होता है फोटोन होता है। आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य जो है प्रकाश का रंग निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 किलोग्राम जो है वो बर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो पहले जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के 1 किलोग्राम बर्फ में उष्मा अगर निकाला जाए क्या होगा? m इंटू जो है f क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। m मास कितना है? 1000 गुना LF जो होता है बर्फ का कितना होता है? 334 जो है वो होता है जूल पर ग्राम होता है। तो ये ग्राम कट जाएगा तो कितना हो गया? 334,000 जूल होगा। क्या है? जूल है। ये बर्फ को पिघलाने में इतना लगेगा, लेकिन पानी को बर्फ बनाने में कितना लगेगा ये देखना है। ये होता है ms डेल थीटा। m कितना है? 1000। s कितना होता है? 4 पॉइंट कितना होता है? 4.184 होता है पानी का, और डेल थीटा जो है 10 है। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 41840 हो जाएगा। क्या है? 0 हो जाएगा। 41,000 है, ये 3,34,000। तो ये जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री के समान हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। क्या है? तीसरा। 9 के जो है वो 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न में कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक जो है अपवर्तित होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीला। क्या है? नीला जो हो जाएगा सर्वाधिक होता है। दिए गए विकल्पों में से नीला सर्वाधिक अपवर्तित होगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, इसी कारण लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का जो है वो सर्वाधिक होता है। क्या है? सर्वाधिक होता है। अगर सपोज दैट कि इस तरह का प्रिज्म है और यहाँ से हम जो है श्वेत प्रकाश दे रहे हैं, तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये क्या हो गया? ये रेड हो गया, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर ये नीला आएगा। क्या है? नीला आएगा। ये एक तरह का पैटर्न बनेगा जिसमें ये 7 कलर रहेंगे। 7 कितने? 7 कलर रहेंगे। और ये नीचे से होगा, पहले बी आएगा, IBGYOR, विब्या ग्योर होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 1। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकंड में कितना होगा? प्रकाश का वेग जो है वो किलोमीटर पर सेकंड में कितना होगा? तो ये जो होता है प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर -3 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। तो यानी ये हो गया 3 गुना 10 के पावर 8 -3 हो गया तो कितना? 5 बज गया। क्या है? 5 हो गया, वो हो गया किलोमीटर पर सेकंड। आंसर हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एक सरल लोलक का दोलन काल जो है वो 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल जो है वो कितना होता है? तो टाइम पीरियड बराबर क्या फॉर्मूला था? T बराबर 2 पाई अंडर रूट जो है L/G होता है। यानी T1 बट्टा T2 बराबर अंडर रूट हो जाएगा L1/L2, क्योंकि T जो है प्रोपोर्शनल टू L हो गया, तो अंडर रूट L1/L2। अब माना कि लंबाई जो है वो क्या है? 9 गुना L था और उसके बाद 9 गुना कर दिया यानी 1 था, और क्या है? 3 गुना, दोलन काल 3 सेकेंड बढ़ा दिया जाता है। तो T1 बराबर 3, T2 हो गया अंडर रूट 1/9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? T2 बराबर हो गया 9 सेकेंड। आंसर हमारा 4 आ गया। एक लेंस की क्षमता जो है 2.5 प्लस डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो D बराबर फार्मूला जानते हैं 1/f। IF जो है ना उसे मीटर में लेना होगा। क्या है? मीटर में। तो F बराबर का क्या हो जाएगा? 1/D, यानी हो जाएगा 1/2.5 मीटर। अब इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 ऊपर चला जाएगा, 10 बटा ये 25 हो जाएगा, और इसे फिर से क्या करें? गुना कर देंगे। कितना? ये हो जाएगा 100 से, तो आ जाएगा कितना? सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर
प्लस में क्या है, क्योंकि ये मीटर में था उसे सेंटीमीटर में बदलने के 100 से गुना कर दें तो 40 सेंटीमीटर में, क्योंकि प्रश्न जो है वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है। एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा में, क्या है, किलोवाट घंटा में प्रयोग करते हैं। ऊर्जा की बीमा डायमेंशन क्या होता है, तो होता है ml² T-2 होता है, क्या है, ml² T-2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसे परिवर्तित जो है वो किया जाता है, तो जल की स्थिति ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। निम्न में कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है रेडियम है, क्या है, रेडियम है। रेडियम के प्यूरे क्यूरी और श्रीमती क्यूरी ने 1898 ईस्वी में खोज किया था। रेडियम में रेडियो एक्टिव सर्वाधिक जो है वो होती है, क्या है, सर्वाधिक होती है। अगला है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात करना है, टीलों की जो है मध्य की दूरी ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल क्या है 320 मीटर पर सेकंड, और दूरी क्या है 2x बटा 4। x बराबर समय क्या है 4 सेकंड में, तो x बराबर कितना आ गया 640, ये पहला। दूसरी शर्त के अनुसार 320 बराबर 2y बटा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 960, ये सेकंड हो गया। ऊर्ध्वाधर टीलों के मध्य की दूरी हुआ x प्लस y, यानी 640 प्लस 960 कितना हो जाएगा 1600 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, और इसका आंसर है होगा धारा को बढ़ाकर, क्या है, धारा को जो है बढ़ाकर विद्युत चुंबक की शक्ति जो है बढ़ाई जा सकती है। एक सेल का ईएमएफ है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अदिश राशि है, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जो है विद्युत भाग बल अदिश राशि है। विद्युत बल वह कारण है जो विद्युत धारा के परिपथ में प्रवाहित करता है। और अदिश राशि वे राशियां होता है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे अदिश राशियां और कौन कौन है, द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, और एक घनत्व, क्या है, घनत्व। ये सब जो है अदिश राशियां। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम जो होता है वो क्या होता है, धारा में कमी होता है, क्या है, धारा में कमी होता है। मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना जो है वो लीटर में कीजिए, क्या है, लीटर में कीजिए। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर होगा द्रव्यमान, 20 ग्राम द्रव्यमान बटा H2 के एक मोल की संख्या कितना है, तो 2 है। अब सूत्र रख देना है, PV बराबर nRT, क्या है, nRT। तो P जो हो गया वो 1 हो गया इंटू V, और जो ये हो गया मोल कितना होगा 20 बटा 2 गुना 0.821, और T जो है 273। तो V यहाँ से निकल गया कितना 224 लीटर निकल जाएगा, क्या है 224। R का मान जो रखे गए 0.821, PV बराबर nRT। अब P का जो मान हो गया वो 1 हो गया, क्या है, P का जो है वो मान 1। तो आंसर हमारा कितना होगा 224 लीटर, 24 के 1 हो जाएगा। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निस्संत्रित होती है, वह मुख्यतः होती है, और इसका आंसर होगा आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ की उत्पाद के जो है वो कारण होता है, क्या है, कारण होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संचित होती है किसमें, तो आंसर हो जाएगा ATP में, क्या है, ATP में जो है वो संचित होता है। और एक अणु के श्वसन में कुल कितने जो है 38 ATP अणुओं का उत्पादन होता है। लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 1.61% और 0.16% होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट पेंच को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। यह वह इस नट यानी पेंच को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता जो होगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा, क्या है। एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा वह नट खोलता है, और जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे लीवर हत्थे का प्रयोग करता है, वह इस नट को 50 न्यूटन के द्वारा खोलेगा, तो इतना मीटर लंबे हत्थे की जो है वो आवश्यकता होगी। बस इसमें क्या करना है कि 150 गुना 40 हो जाएगा,
अब बटा ई हो जाएगा 50 गुना x सेंटीमीटर, यहाँ जो चाहिए आवश्यकता लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता, x बराबर हो जाएगा 150 गुना 40 बटा 50, ये 3 बार में कट जाएगा, चार तरह कितना होगा 120 जो हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा चौथा था। एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल के सतह से पुल की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से छोड़ा गया है और यहाँ तक इसको आना है, यहाँ पर u बराबर जो 0 है और ये h हाइट है, तो h बराबर होगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h बराबर है u तो 0 हो गया, तो यानी हाफ होगा, g कितना है 9.8 और t जो होगा वो 25 हो जाएगा, क्या है p, क्योंकि 5 सेकंड 25 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो 4.9 गुना 25 यानी 122.5 मीटर पर सेकेंड, कितना h बराबर है, h 122.5 मीटर आ जाएगा, सेकंड में नहीं इतना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना a आ जाएगा, क्या है a आ जाएगा। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए, क्या है केल्विन स्केल में बदलिए। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का एक फार्मूला बताए थे रिलेशन, C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R/80 बराबर K माइनस 273/100। तो यहाँ पर से बस क्या है हमें देखना है, एक फ़ारेनहाइट का एक केल्विन का, यानी F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100 कर देना। इसमें 5 डिग्री यहाँ पर रख देना है और केल्विन का हमें मान जो है निकाल दें। K बराबर हो जाएगा 5 माइनस 32 बटा ये हो जाएगा 1.80 और प्लस जो है 273.15। यहाँ पर 1.5 का भी कई जगह लिखा रहता है, जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा K बराबर जो आएगा 258.15 केल्विन आता है, तो 258 ही लेना होगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी होगी। तो n बराबर जो फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, यानी 360 डिग्री बटा 75 माइनस 1 बराबर 24/5 माइनस 1, 3.8 हो जाएगा, क्या है 3.8। आंसर जो हमारा होगा, ये जो फ्रैक्शन में आता है तो जो हमारा मेन है ये दशमलव किस पर उसे रखना होगा, 3 हो जाएगा। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, यानी जो है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्या है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बाहर की ओर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, तीसरा नंबर हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है और उसका कारण है प्रकीर्णन के कारण, क्या है प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर से करता है। पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का, 11.2 किलोमीटर जो है वो पर सेकेंड है, यानी 11.2 किलोमीटर के स्पीड से अगर कोई वस्तु आप फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के जो है वो से ऊपर बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। चलिए अगला है, जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन, क्या है भौतिक परिवर्तन। डायनमो का कार्य क्या है, वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये डायनमो का जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इसे तेजी से घुमाएंगे यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो यहाँ से जो है वो बिजली उत्पादन होने लगेगा, तो वो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है वो बदल देता है। निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन है, अवश्रव्य तरंगे, तो आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से जो है वो नीचे 20,000 से नहीं 20 हर्ट्ज से नीचे को जो है अवश्रव्य तरंग कहते हैं। अब 20,000 से जो है 20 के हर्ट्ज तक को क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे, क्या है श्रव्य तरंगे कहते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है, क्या है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उष्मा का स्थानांतरण का कारण क्या है, तो उसका कारण है तापांतर, ताप में जो है वो अंतर। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा जो है उष्मा कहलाती है। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, किनारों के जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, बैगनी और लाल होते हैं। क्या है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, क्या 7 रंग होते हैं।
बाहरी किनारों का रंग बैंगनी और लाल होता है। क्या है, इस तरह का जो है वो 7 पैटर्न बनते हैं, और जो बाहर के हैं वो क्या है, लाल और बैंगनी बनते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, क्या होता है, कार्य का, क्या है, कार्य का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या है, तो वो है जूल, क्या है, जूल है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है, तो वो है हीलियम नाभिक, क्या है, हीलियम नाभिक है। अगर यूरेनियम 92 की बात करें तो एक अल्फा निकलने पर थोरियम जो है वो 90 हो जाता है, थोरियम 90 और 234 और प्लस जो है एक हीलियम जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 3। बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है तो वो क्या है, न्यूटन है, क्या है, न्यूटन है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी की, क्या है, चांदी की। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकता है अधिकतम चाल। ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल, क्या है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो ये रहती है रासायनिक ऊर्जा में, क्या है, रासायनिक ऊर्जा में। डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल की बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता की जो है वो इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, एंगस्ट्रम जो है वो मापता है तरंग दैर्ध्य को, क्या है, तरंग दैर्ध्य को मापता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है वो किसने दिया है, तो न्यूटन ने दिया है, क्या है, न्यूटन से। F बराबर जो होता है Gm1m2/r² होता है, क्या है, r²। G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रोलाइसिस से, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस से है। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार जो बना होता है सीसा और टीन का होता है, क्या, सीसा और टीन का होता है। यह विद्युत परिपथ का एक संरचनात्मक अवयव है जो कि परिपथ में नियत मात्रा से अधिक विद्युत धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है, और इस प्रकार परिपथ में लगे अन्य कीमती जो है अवयव वो खराब होने से बच जाता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इन चारों में से सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। आंसर हो जाएगा 4। जब ध्वनि की तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, ऊर्जा को ले जाती है, क्या है, ऊर्जा को ले जाती है। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या है, तो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्या है, 220 वोल्ट है। एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, जो उसकी धुआं किस दिशा में जाएगी, विद्युत ट्रेन है उत्तर दिशा में जा रहा है तो विद्युत ट्रेन में धुआं कहाँ से होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर जो होगा 57 के 4 होगा। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर से आती है, तो 8 मिनट 5 सेकंड। यहाँ पे 8 मिनट ऐसे तो 20 सेकंड है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन 8 मिनट 5 सेकंड भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा 3। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है, बीच का रंग जो है वो कौन है, तो वो हरा है, क्या है, हरा है। देखिए BIBGYOR भी ब्यग्योर बनता है, इसमें 3 इधर से छाड़ दीजिए, 3 इधर से, बच गया ग्रीन बीच में। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो हो जाएगा वो है चांदी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है संलयन, क्या है, संलयन, फ्यूजन, क्या है, फ्यूजन होता है, क्या, फ्यूजन होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 होता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी, घड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो सुस्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि T बराबर होता है 2π√L/G। अब G का मान जो है वो कम रहा है, तो T का मान जो है वो बढ़ेगा, क्या है, बढ़ेगा। अब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो यहाँ से यहाँ जितना देरी में लगता था, टाइम पीरियड क्या कहते हैं कि एक बिंदु है यहाँ से जाने और यहाँ तक के आने को पूरे को टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये बढ़ गया है तो यानी जाने में ये थोड़ा और देर लगाएगा, आने में भी और देर लगाएगा, तो इसलिए टाइम पीरियड बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तित प्रभावित होंगे,
और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। v बराबर जो होता है वो n लैम्डा आता है, इसलिए वेग जो है वो बदलता है। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है, आवृत्ति जो है वो नियत रहता है। क्या है? आवृत्ति यहाँ पर क्या होता है वो नियत रहता है। तरंगदैर्घ्य अगर बदलेगा तो v भी बदल जाएगा इस फार्मूला के अनुसार। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है, शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग जो हो जाएगा वो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्या है? 4 नंबर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणविक की दूरी का परिमाण की कोटि जो है वो क्या होती है? समान होती है। क्या है? समान होती है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और इसका आंसर जो होगा वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो आप इसे याद कर लीजिए, ये -40 डिग्री होता है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लें कि अभी तापमान x है, x/5 क्योंकि c/5 होता है, और x -32 f -32 होता है बटा 9। बस कर दीजिए यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 160, 4x बराबर -160, x बराबर -40 डिग्री। वायु का वेग संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ताप जो है दाब प्रवणता से। आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई जो है वो क्या हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। क्या है? पाउंड होगा। फ्रेम पर जो देखना होगा इसमें क्या होगा, ये पाउंड हो जाएगा। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? न्यूटन के गति के जो है वो 3 नियम है। क्या है? 3 नियम है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ये 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो वो रंग होता है लाल होता है। क्या है? लाल होता है। बाहर की ओर जो है वो सबसे बाहर लाल होता है, और सबसे अंदर जो होता है वो क्या होता है? नीला होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 180 होता है। फ़ारेनहाइट एक थर्मोडायनेमिक तापमान पैमाना है जहां पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उबाल बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह उबलते हुए पानी और हिमांक बिंदु को स्पष्ट रूप से जो है 180 डिग्री से अलग करता है। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है प्रस्रव्य, यानी यहाँ पर देख लीजिए ये 20,000 है। क्या है? 20,000 है, इससे ऊपर हो गया जो हो जाएगा वो प्रस्रव्य हो जाएगा। क्या है? प्रस्रव्य हो जाएगा। अब 20,000 से 20 हर्ट्ज तक जो होगा वो श्रव्य हो गया। 20,000 से जो है ये कम वाला होगा, ये इधर ज़्यादा कम वाला जो होगा अब श्रव्य हो जाएगा। अब श्रव्य तरंग है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लेड से। क्या है? लेड से। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो वो होते हैं पोलेरॉइड। क्या होता है? पोलेरॉइड होता है। पोलेरॉइड कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की बनी पतली प्लास्टिक शीट्स होती है, जिससे गुजरने वाले प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत पर सतहों को सफाई करते हैं? इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव से। कौन सी धातु विद्युत के सुचालक है? और इसका आंसर होगा चांदी। क्या है? चांदी। ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही अवरोही क्रम को अति करना है, तब मामले में अवरोही क्रम जो है वो है पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद जो है वो शनि। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल जो है दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया हो। नेक्स्ट है लक्स, इसकी इकाई है। लक्स इसकी जो इकाई है वो है प्रतिदीप्ति का। क्या है? प्रतिदीप्ति का। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है 746 वाट। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के समान आकार का होगा, यानी 84 के जो है वो 3 हो जाएगा। उष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है दूसरा। क्या है? दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके इसके संगत होती है? और इसका आंसर जो होगा 100 डेसिबल है। क्या है? 100 डेसिबल है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर
-9 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर जो है ये गलत 87 के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻�9 मीटर होता है, क्या है मीटर होता है, ये 10⁻�7 होगा सेंटीमीटर, 1 नैनो मीटर बराबर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। न्यूक्लियर जो है वो फ्यूजन, क्या है फ्यूजन होता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इससे हुआ था धन, छड़ पर जो है धन होगा और कांच पे जो होगा वो क्या होगा, वो ऋण होगा। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, तो 25,000 से ऊपर वाला को ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग जो सुन सकते हैं वो 20,000 से लेके 20 जो है हजार हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, इसे जो कहते हैं श्रव्य ध्वनि, क्या है श्रव्य ध्वनि। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है, क्या है दाब अधिक होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण का जो है वो मात्रक क्या होगा, तो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से, तो अमीटर जो है विद्युत धारा मापते हैं। अब विभवांतर जो है वो वोल्ट मीटर से, क्या है वोल्ट मीटर से। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो घट जाएगा। पृष्ठ तनाव जो है, साबुन को जल में घोल देंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं, कैंची में जो है वो कितने लीवर होते हैं, तो 2 लीवर होते हैं, क्या 2 लीवर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्या है न्यूट्रॉन। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विमान का, क्या है विमान का। यह गतिकी और ताप विचरण में प्रयुक्त होने वाले एक विमादीन जो है वो संख्या है मैक संख्या, क्या है मैक संख्या। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होती है, और इसका आंसर होगा इस्पात में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 5000 मीटर पर सेकंड होता है। जल में 1400 मीटर पर सेकंड लगभग होता है। निर्वात में जो है वो 0 होता है। एयर में जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। संधारित्रों का नाम दिया जाता है, और इसका आंसर होगा इनमें से प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के अनुसार, आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक कुंडली में 1 क्यू की इकाई होती है, और इसका आंसर जो होता है कोई इकाई नहीं होती है। आरएफ सर्टिफिकेट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण कहलाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा बेरियोमीटर, क्या है बेरियोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो समानांतर क्रम में, क्या है समानांतर क्रम में जो है वो जोड़ा जाता है। एम्पियर घंटे को बराबर है, यानी एम्पियर आवर जो है वो बैटरी का जो है वो क्या होता है मात्रक होता है, समानांतर क्रम में जोड़ के इसे बढ़ाया जाता है। एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके अंकित मान का केवल खाली स्थान बचा हो, तो 50% बचा हो तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है हाइड्रोमीटर, क्या है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिससे किसी भी गणना के द्रव के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। बैटरी में भरे अम्ल की विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। अब विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा ही बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को जो क्या है सूचित करता है। एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा साइक्लिंग, क्या है साइक्लिंग। एक अच्छे टाके को जोड़ होगा, और इसका आंसर हो जाएगा चिकना, साफ और चमकीला, 1 हो जाएगा। संधारित्र की धारिता निर्भर होती है, और इसका आंसर हो जाएगा किस पे, तो उपयुक्त में से सभी। परावैद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्र पे, प्लेटों के बीच की दूरी, उपयुक्त में से सभी, यानी C बराबर होता है एप्सिलॉन A/D होता है, क्या है एप्सिलॉन A/D। C क्या है, तो यह है संधारित्र कैपेसिटर, क्या है कैपेसिटर। एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आंसर होगा धारिता के मान को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है, और इसका आंसर होगा रिबन माइक्रोफोन, क्या है रिबन माइक्रोफोन। एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा किस पे, तो तरंग की आवृत्ति पे या तरंग के आयाम पे। 2 और 3 जो है वो दोनों हो जाएगा।
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है और इसका आंसर होगा पीच। क्या है? पीच। एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है और इसका आंसर होगा स्विच से। क्या है? स्विच से। धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो स्निप। क्या है? स्निप। सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए और इसका आंसर होना चाहिए जंग लगने से। क्या है? जंग लगने से। धारदार औजार को रखा जाना चाहिए तो अलग से लकड़ी के बक्से में रखना चाहिए, यानी 2 हो जाएगा। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका प्रतिरोधकता कम होती है, पतले तारों से बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेध के संकेत खाली स्थान के आकार में बनाए जाते हैं, तो वृत्त में बनाया जाता है। क्या है? वृत्त में। बिजली के तारों से आग लगने का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग और ढीला संयोजन, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया को सैंड कहलाती है और इसका आंसर होगा रोकना या बुझाना। चेतावनी संकेत का आकार होता है और इसका आंसर जो हो जाएगा त्रिभुजाकार। कीलक द्वारा एक साथ 2 तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को बनाया जाना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा तांबा से। क्या है? तांबा से। बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर खाली स्थान तक स्थानांतरित होती है। सही जवाब होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से जो है वो दक्षिणी। बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर खाली स्थान तक होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अगर ये चुंबक है, ये जो हो गया साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो कह रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ये बाहर बाहर जो होता है इस तरह होता है। क्या है? इस तरह के बाहर बाहर होगा, यानी जो हमारा होगा नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो इधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। ये भी प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या है? सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि नॉर्थ से साउथ बाहर कैसे रहता है और साउथ से नॉर्थ जाता है वो अंदर जाता है। एक चुंबक के 2 सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है और इसका सही आंसर जो होगा वो है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसका आंसर जो हो जाएगा 1 के बराबर। जब स्पेस के किसी आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता है तो कहा जाता है कि वह आयतन निर्वात है। निर्वात की स्थिति में गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम होता है। निर्वात की विद्युतशीलता जो है वो 0 होती है। तो इसका आंसर होगा निर्वात में विद्युतशीलता जो होती है, विद्युतशीलता होती है 1 के बराबर। क्या है? 1 के बराबर होती है और इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होती है? तो 1 के बराबर होती है, 0 नहीं होती है, 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा निम्न रिलक्टेंस का। निम्न रिलक्टेंस का। एसी का औसत मान होता है, एसी का औसत मान कितना होता है? तो 0.637 होता है। क्या है? 128 के जो हो जाएगा वो 0.637 होता है। ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक जो है वो विचलन दिखाता है, फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है। संधारित्र है क्या है? तो वो है अच्छा है। क्या है? अच्छा है। नेक्स्ट है एक श्रेणी आरएल परिपथ में जो है वो क्या है? तो विभव धारा से आगे रहेगा। क्या है? विभव जो है वो धारा से आगे रहेगा। एक श्रेणी आरएल पथ में, आरएल में जो है वो विद्युत धारा से आगे रहेगा, भी रहेगा आगे। नेक्स्ट है एक श्रेणी आरसी पथ में, आरसी पथ में जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो धारा विभव से आगे रहेगा। धारा विभव से, इसमें जो है आई आगे रहेगा बी से। एक लहर जाल वेव ट्रैप है। क्या है? तो वो है बैंड स्टॉप फिल्टर है, बैंड स्टॉप फिल्टर। एक समस्वरित परिपथ ट्यून सर्किट में होते हैं और इसका आंसर एक प्रेरक और एक संधारित्र। एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है किस पे? तो प्रयुक्त धातु के प्रकार पे, तार के व्यास पे, इस्तेमाल होने वाले बालकों की किस्मों की संख्या पर, उपयुक्त में से सभी पर। सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है और इसका आंसर होगा लेड, टीन और फ्लक्स का। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई जो है वो क्या है? तो ओम है। क्या है? ओम है। आर का जो है वो इकाई कितना होता है? ओम होता है। क्या? ओम होता है। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक खाली स्थान सीमा चुनते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिकतम चुनते हैं। रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो है मेगर। क्या है? मेगर। एसी का वर्ग माध्य मूल आरएमएस मान और उस औसत मान का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? तो वो है फॉर्म फैक्टर। क्या? फॉर्म फैक्टर।
आरएमएस मान बाई औसत मान क्या है, आरएमएस मान बाई औसत मान क्या है, औसत मान बराबर होगा फॉर्म फैक्टर। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज है, क्या है 50 हर्ट्ज है, और लगभग जो है वो 220 से 240 रेंज के वोल्ट होते हैं जो घर में आते हैं। एक प्रेरक परिपथ इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक खाली स्थान प्रकृति का होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैगिंग, क्या है लैगिंग होता है। प्रेरण यानी इंडक्टेंस की इकाई जो होती है वो कितनी होती है, तो वो क्या होती है, तो हेनरी होती है, क्या हेनरी होती है। इंडक्टेंस का जो है, इंडक्टेंस का इकाई हेनरी। एक दिशधारी परिपथ यानी रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कई हेनरी के होते हैं। पीएमसीसी या डी आर्सेनोवल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एक रेक्टिफायर की सहायता से डीसी और एसी दोनों। आंसर जो होगा 4 क्या है 4 हो जाएगा। एएमआई मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डीसी और एसी दोनों। पिज्जो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोकपल मीटर, क्या है थर्मोकपल मीटर। कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक पीएमएमसी प्रकार का मीटर कहलाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा मल्टी रेंज एमीटर। किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है, और इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक घोषणा। एक सीआरओ का ट्रिगर कंट्रोल खाली स्थान को नियंत्रित करता है, और इसका आंसर होगा सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज जो है रोलिंग। डीआईएससी मूल रूप से खाली स्थान है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा किसी आधार कनेक्शन के बिना एक पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी हो जाएगा 2। निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होते हैं, क्या होते हैं, और इसका सही आंसर 152 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो डार्लिंगटन में हो जाता है 2 सोपानी ट्रांजिस्टर। एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त ऑसिलेटर खाली स्थान की आवृत्ति उत्पन्न करता है, तो वो करता है 100 हर्ट्ज से लेकर 400 हर्ट्ज तक 3 नंबर। खाली स्थान के कारण एक समानांतर फेड हार्टली ऑसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। आंसर हो जाएगा उच्चतर आवृत्ति स्थिरता। क्रिस्टल ऑसिलेटरों की खाली स्थान के कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर होगा आवृत्ति स्थिरता गुण। एक आरसीसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति खाली स्थान पर निर्भर करती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पे। एक सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा पर रखी जाती है, और इसका आंसर होगा 10 हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक। सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी के लिए खाली स्थान की सीमा के एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता जो होती है वो कितनी होती है, 8 केवी से लेकर 10 केवी तक। एक धारावाहक सोलेनॉइड की ध्रुवीयता खाली स्थान का प्रयोग करके निर्धारित की जा सकती है, और इसका आंसर होगा हेलिक्स रूल। जब किसी का कोर में फील्ड तीव्रता H बढ़ाई जाती है, फ्लक्स घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबक को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा कोअर्सिव बल, क्या है कोअर्सिव बल। एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत जो होती है वो कितनी होती है, तो 0 होती है। एक गैंग संधारित्र को इंसुलेशन प्रतिरोध खाली स्थान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन ओम, क्या है 100 मिलियन ओम। एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध खाली स्थान के क्रम में होता है, तो वो होता है 100 से 200 ओम। सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को एक खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर होगा हॉर्न लाउड स्पीकर। एक अर्धचालक तत्व जो है अपने शुद्ध रूप में एक खाली स्थान अर्धचालक कहलाता है, और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे एक खाली स्थान कहा जाता है, और इसका आंसर होगा आंतरिक और बाह्य। अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को एक सीआरओ में डाला जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा मान स्क्रीन पे दिखाई देगा, और इसका आंसर होगा पीक टू पीक वोल्टेज, क्या है पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा। एक जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन जो होता है वो कितना होता है, अधिकतम होता है जब लोड करंट 0 होता है। जब अलग अलग क्षमताओं वाले 2 संधारित्रों को किसी श्रृंखला को जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकत्रित चार्ज खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा बड़े संधारित्र के चार्ज के समान। एक विकर्षण प्रकार के एमआई मीटर में क्या है, एमआई मीटर में
विकर्षण रिपल्सन लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, यानी 2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो क्या है, एक ही ध्रुवीयता से आवेशित 2 पिंड एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं, 1 हो जाएगा। मेगाओमीटर, मेगर जो है का मुख्य उपयोग क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना, मेगाओमीटर मेगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कार्बन माइक्रोफोन में। एक कार्ट्रिज पिकअप में एक खाली स्थान क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है, तो वो है सिरेमिक, क्या है, सिरेमिक क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। ये सब बीएसएससी व्यवसायिक अनुदेशन आईटीआई के जो है एग्जाम में ये पूछा गया है, इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये टेक्निकल का सब्जेक्ट है, इसलिए ज़्यादा टेक्निकल का जो है अंदर से पूछा गया ये प्रश्न है। एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है, कहलाती है, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। एक बी और डब्ल्यू टी बी रिसीवर के लिए विशिष्ट जो है एचटी वोल्टेज है। एक बी और डब्ल्यू टी बी रिसीवर के लिए विशिष्ट जो है EHT वोल्टेज है कितना, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 18 kV। तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान जो होता है वो कितना होता है, 4:03। एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के SCR के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध होना चाहिए, इसका होना चाहिए अनंत। एक AC मीटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा डायक और ट्रायक को। परंपरागत चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक जो है वो क्या है, शक्ति गुणांक अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सी IC में नोट गेट होता है, नोट गेट होता है, तो आंसर हो जाएगा 7404। कौन सा गेट उसके सभी इनपुट उच्च होने के उच्च आउटपुट देता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है एंड गेट, क्या है, एंड गेट। डिटेक्टर पद यानी डिटेक्टर स्टेज का इनपुट है, और इसका आंसर जो होगा वो IF। सरल आवर्ती दोलक का मतलब जो होता है वो कितना होता है, तो एक आवृत्ति गुणक। एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा HF। एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किसके आकार की है, और इसका सही आंसर जो होगा 8 का आंकड़ा। दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो ये किया जाता है मोबाइल संग्राही, मोबाइल प्रेषित और वॉकी टॉकी, ये सभी। भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी के क्षैतिज रेखा आवृत्ति रखी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 15,625 हर्ट्ज पे। किसके उपयोग में एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है, तो वो है पैटर्न जनरेटर। एक संग्राही के IF और RF संरेखन के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर हो जाएगा पैटर्न जनरेटर। एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर हो जाएगा श्रव्य आवृत्ति उत्पन्न करने में। BCP BCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट में अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है पॉज। BCP BCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग रखी जानी चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 20 माइक्रोन। एक ऑडियो वीडियो संकेतों को प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण कहलाता है, वो कहलाता है VCR। रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है, और इसका आंसर जो होगा UHF और माइक्रोवेव। MTI मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार किस पर आधारित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डॉपलर प्रभाव पर। CCTV प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, और इसका आंसर होगा महाविद्यालय में, विभागीय भंडार और बैंक में, बड़े धार्मिक स्थानों और मेलों में उपयुक्त में से सभी। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो घटता है, या तो ऊपर जाइए या नीचे जाइए। अगर ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जाइए या नीचे जाइए, वो घटेगा ही। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग ना हो तो वो निरंतर खाली स्थान के साथ चलेगा, तो वो है गति के साथ, क्या है, गति के साथ। सभी चुंबक का स्रोत है, सभी चुंबक का स्रोत जो है वो विद्युत आवेश है। एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा। एक थकी हुई वस्तु में ऊर्जा हो सकती है। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा है, और इसका आंसर होगा रोमर ने, क्या है, रोमर ने। इनमें कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है, तो वो है स्टार्च, क्या है, स्टार्च। नेक्स्ट है खाली स्थान प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग जो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। हमारे पास जो है 3 प्राथमिक रंग है, एक जो है वो हरा है, एक जो है लाल है, और एक नीला है, जो तीनों है प्राथमिक रंग। पीला प्राथमिक रंग नहीं है।
पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पेरियोस्कोप। क्या है? पेरियोस्कोप। जूल किसकी इकाई है? जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। E बराबर mc² में m चिन्ह को प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है समूह का। क्या है? समूह का। m चिन्ह समूह का प्रतिनिधित्व करता है। आइंस्टीन के द्वारा ये फार्मूला दिया गया, E बराबर mc²। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों को गलत प्रयोग करता है, किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? इसका आंसर होगा एक्सरे का। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो शून्य के बाएं तरफ जाएगा। क्या है? बाएं तरफ। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है और जब वह तेजी पैडल करता है तो डायनमो में जो बल्ब है वो उज्ज्वल प्रकाश देता है, क्योंकि? उसका आंसर हो जाएगा कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत जो है वो क्या होता है? प्रवाह होता है। आंसर हो जाएगा 3। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 नंबर होगा। किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 212 के, वो अंटार्कटिक के कैंप में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 212 के 4। एक बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए यह किस बात का घोतक होता है? तो ये बताता है कि आंधी या झंझावात की संभावना है। क्या है? संभावना है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? और इसका आंसर होगा यह पारे या पारद की सतह पर जो है वो तैरेगी। 2 हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। 4 नंबर। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। नहीं चल सकती है तो निर्वात में, ठोस में तो लगभग 5000 है, द्रव में 1400 है और गैस में 330 मीटर पर सेकेंड है। मात्रा ut प्लस t चिन्हों का अर्थ समान का आयाम जो है वो कितना है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है LT। क्या है? LT हो जाएगा। क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁸ मीटर होता है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, क्या है? चल रहा है। स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन गति घर्षण ग्रेटर देन रोलिंग घर्षण होगा। 2 हो जाएगा। ध्वनि की गति v और मध्यमा का घनत्व p के मध्य यह संबंध जो है वो क्या है? तो v प्रोपोर्शनल टू √1/, जो है वो रो होता है। क्या है? रो होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? दूसरा नंबर हो जाएगा। 221 के 2। बैगनी प्रकाश के लैम्डा के प्रास कितना होता है? तो 450 से 500 नैनोमीटर होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशीय तंतु चाहिए। क्या है? प्रकाशीय तंतु। 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के जो संबंध होते हैं, F बराबर होता है G m1m2/r², यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 224 के 4 हो जाएगा। एक लव चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। क्या है? तो वो है अधिक। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। आंसर हो जाएगा 2। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा, तो C/5 बराबर F - 32/9 पे रख दीजिए। तो ये C/5 बराबर 5 - 32/9, यानी ये हो जाएगा 27 माइनस में बटा 9 बराबर -3। तो C बराबर -3 × 5 बराबर -15 जो है डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आंसर हमारा 4 नंबर आ जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है इससे, तो किससे? हाइग्रोमीटर से। क्या है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की जो है शुद्धता मापी जाती है। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बैगनी रंग का सबसे कम होता है, लाल का जो है वो सबसे अधिक होता है। क्या है? सबसे अधिक होता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो वो होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। क्या है? 231 के 1 हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आंसर हमारा 232 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना है? तो वो है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्यूरी ताप का संबंध इससे है, किससे है? तो चुंबकीयता से है।
यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता है। अब ये है तो यहाँ से दिख रहा है कि भी से, और इधर से भी तो ये भी आ रहा है, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 235 के हो जाएगा 2 से। दो तारे क्रमशः इतना मीटर तथा इतना तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 जो होगा वो कितना होगा, यानी लैम्डा एम टी बराबर होगा लैम्डा एम जो है डैश टी हो जाएगा। यहाँ पे T/T डैश बराबर लैम्डा एम डैश बटा लैम्डा एम, तो ये दिया हुआ है 4.8 गुना 10 के पावर -7 अब बटा 3.6 गुना 10 के पावर -7, ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पर जो है वो दिया हुआ था कितना, तो ये है 4.8 गुना 10 के पावर -7। आंसर जो हमारा हो जाएगा 4/3 2 हो जाएगा, 236 के 2। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है, आंसर होगा भूकंप की तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। समुद्र का नीलापन निम्न में कारण होता है, तो इसका सही आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की गति अधिकतम है और इसका आंसर होगा पानी। प्रकाश की गति इसमें से सबसे ज्यादा किसमें है, तो वो है पानी में। इलेक्ट्रिक अलार्म के मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर होगा लेक्लांसे सेल का। क्या है, लेक्लांसे सेल का। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, कौन सी घटना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, तो वह है स्प्रिंग को खींचना। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है क्योंकि सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अवतल दर्पण का। हेडलाइटों में क्या है, अवतल दर्पण का। और साइड मिरर में क्या है, साइड मिरर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल दर्पण का। क्या है, उत्तल दर्पण का। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बायोफोकल लेंस का। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो संवहन। क्या है, संवहन। एक्स किरण एक उदाहरण है किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसी तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। क्या, अनुप्रस्थ तरंग। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, और इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है, और इसका आंसर हो जाएगा शुष्क सेल का। क्या है, शुष्क सेल का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, कैसा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम होता है बैगनी रंग का। सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है, लाल का। विद्युत इस्त्री में क्या होता है, तो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार, टंगस्टन का तार जो है वो बल्ब में होता है। क्या है, बल्ब में उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। क्या है, एसी धारा के लिए। अगला है गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है होता है, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, और इसका आंसर होगा इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, 2 हो जाएगा। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है, और इसका सही आंसर होगा 20,000 से कम होती है। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर में जब करंट देते हैं तो वो घूमने लगता है, यानी एक तरफ विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है भौतिक शास्त्री। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। माध्यम का ताप बढ़ेगा तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहेगा। प्रकाश का वेग जो है घटता बढ़ता नहीं है। 3 गुना 10 के पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड है इसका वेग। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनमो में क्या करें कि यांत्रिक ऊर्जा अगर हम देंगे उसे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो वो है 2। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता का। उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता वह है, क्या है, तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, और इसका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। 262 के जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होता है। F बराबर R/2 जो है वो मान्य है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। रॉकेट खाली के सिद्धांत पे कार्य करता है, आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण का। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परिवर्तित किरण जो होगा वो कैसा होगा, फोकस से गुजरेगी।
एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, तो वो हो जाएगा 2b के बराबर। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a से है, जो क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी, और इसका आंसर जो हो जाएगा, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगना होगा, वो हो जाएगा 2। क्या है? 2। किस लेंस की क्षमता जो है वो 0.5 D होगा, तो 0.5 जो है वो क्या है, D, और D बराबर 1/f होता है। f को क्या है, मीटर में लेना है, तो f बराबर 1/0.5 बराबर ये 2 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 3। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर होगा, क्योंकि प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है, और इसका आंसर हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को जो है वो क्या कहते हैं, तो वर्णपट्टी कहा जाता है। दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान जो है वो क्या हो रहा है, तो ये जो है वो 0 हो रहा है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण जो है वो कारण है विश्राम या जड़त्व है। क्या है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के जो है वो समानुपाती होती है। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम अपवर्तनांक μ2 में है प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो साइन I साइन R का जो है वो मान क्या होता है, साइन I बाई साइन R बराबर V1 बाई V2 बराबर μ2 बाई μ1। आंसर जो हमारा 277 के वो 4 हो जाएगा। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा 5 किलो 10 किलो 10 मीटर है। F बराबर जो होता है Gm1 m2 बाई R स्क्वायर। G को रखते हैं m1 m2 5 गुना 10 बाई R 10 गुना 10 10 10 कट गया 5 गुना यानी G/2 न्यूटन। आंसर जो हमारा होगा 278 के 1 होगा। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 10 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है। बल का मान जो है हमें निकालना है। तो माना कि प्रश्न अनुसार वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है 18 किलोमीटर है और अंतिम वेग 36 है, यानी u को अगर हम 18 को बदलेंगे 5/18 से गुना करके तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 36 को बदलेंगे 5/18 से तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है ना, तो v माइनस u बटा टी बराबर हो जाएगा कितना, इसे करेंगे त्वरण बराबर है a बराबर v माइनस u बाई टी होता है, ये हो जाएगा 10 माइनस 5/100 यानी 5/100 यानी 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, वस्तु का मान जो है 5 किलोग्राम है तो बल का मान होगा 5 गुना 1/20 यानी 0.25 न्यूटन। आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित, समानांतर तार है एक ही तरफ जो है, इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की ओर करेगा ये इधर की ओर अट्रैक्टिव होगा, आकर्षित करेगा। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वही रहेगा। क्या है? वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है और इसका क्या होती है, तो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों। चौथा नंबर, गति के सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में s का मतलब जो होता है वो कितना होता है, तो इनमें से कोई नहीं होता है। क्या है? s का मतलब इनमें से कोई नहीं होता है। u पिंड है, t समय है, a त्वरण है, s बराबर t सेकंड में तय की गई दूरी है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आयाम से। क्या है? आयाम से। ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन में उत्पन्न होती है तथा हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारण आयाम से होता है। ये जो है 284 नंबर प्रश्न था। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की गणना कीजिए। 2 ओम 2 ओम 2 ओम जो है वो सीरीज में है तो ये हो गया 6 ओम और 1.5 वोल्ट से है, तो v बराबर जो होता है आई आर। आई निकालना है तो 1.5/6 कर देना। क्या है? 1.5/6 ये हो गया 15/60, 15
चौके 60, 4 हो गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना, हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। 1 हो जाएगा, क्या है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ठोस में होता है। आंसर जो हमारा होगा 2। एक अवतल दर्पण केंद्र पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखिए। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुवों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2f के बराबर हो जाएगी। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या है, संवेग जो है दूसरा p बराबर होता है mv, यानी p प्रोपोर्शनल टू v होता है। एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दुगनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड है तो गैस में तरंग का वेग जो होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 680 मीटर पर सेकंड। लैम्डा बराबर v/f होता है। अब वायु की अपेक्षा दुगनी है तो गैस में तरंग v बराबर होगा 340 गुना 2 मीटर पर सेकंड यानी 680 मीटर पर सेकंड। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v। एम्पियर किसकी इकाई है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विद्युत धारा के प्रतिरोध का जो होता है इकाई क्या होता है, ओम होता है। क्या है, ओम होता है। कौन सी सदिश मात्रा है इनमें से, और इसका आंसर जो होगा वो है परिबल। क्या है, परिबल। न्यूटन के पहले सिद्धांत को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को भी कहते हैं, तो यह है जड़त्व का सिद्धांत। 292 के जो है वो 2 हो जाएगा। बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। क्या है, विभवांतर। धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग करते हैं, और प्रतिरोध के मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करते हैं। क्या, ओम मीटर के। शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संवेग जो है वो सुरक्षित है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, क्या रखता है, तो वो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है श्रृंखला बंधन। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है कैसे, यह करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है, क्या होता है, तो वो होता है चर जो है वो त्वरण। भौतिक में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है कि उसकी गति का पथ एक वृत्त हो तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, और यदि पिंड का कोणीय वेग चर हो तो इस प्रकार की वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। यह था भौतिक विज्ञान का पार्ट 1। कल पार्ट 2 टोटल प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।